ये वक्फ बोर्ड का कानून केवल वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए लाया गया है। ठीक। जिस तरह अयोध्या में सेना की जमीन इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है, ये वक्फ की जमीनें भी दे देंगे, ये इनकी नीयत है। भाटी जी, लेकिन एक चीज को समझिए ना, जैसे धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके 2 सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं, और यहाँ ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूँ। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आम्बेडकर जी थे संविधान में। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे, तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। सुन लीजिए, जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज बीजेपी के लोगों के आदत है। बीच में नहीं बोला, शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दी आराम से। अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे भाई अपनी बहन से शादी आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता। इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार भाटी, आपको उन्होंने आपकी फैमिली के लिए नहीं कहा। ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी का भाटी जी, कितनी भी बदतमीजी उन्होंने है, आपकी फैमिली उसे के लिए avoid नहीं कर बोला देंगे। है। उन्होंने बोला कोई भी अगर करना चाहता है परिवार में। ये एंकरिंग नहीं है, प्लीज, ये गुलामगिरी है, ये नौकरी है किसी पार्टी की। शहजाद, ठीक है, माफी मांगिए आप इसके लिए। नहीं बोला क्या आपने अब शब्द बोले के लिए नहीं बोला? नहीं बोल दीजिए, एक मिनट बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं। अगर मैंने किसी मैं भी बोल रहा हूँ परिवार पे नहीं होगा। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा कि मैंने गलत बोला। मैं माफी भाटी जी, चाहता आप, हूं। मैं बोल रहा हूँ ना, परिवार पे नहीं बोला है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसी की हिम्मत नहीं है। भाटी जी, आई रिस्पेक्ट यू। क्या मैंने इनके परिवार पे बोला है? आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, मतलब कि डिबेट को डिले करना है। आते हैं ये, इन्हें सब जानते हैं हम। आपने नहीं अच्छा, सुना, मुझे इन्होंने कहा प्लीज। इन्होंने कहा था अपनी बहन से शादी करिए। यार बदतमीजी के लिए बुलाए जाते हैं, गाली सुनने मैंने बोला ना उनको, अब आप भी बोलेंगे नहीं, या तो माफी मांगे वरना मैं बोलने नहीं दूंगा। करना पड़ेगा। भाटी जी, ऐसे गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे, मैं शहजाद पूनावाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे? चलिए, धन्यवाद, मैं शुक्रिया। यार एक स्वाभिमानी आदमी हूं, मैं अपनी इज्जत की रक्षा करना जानता हूं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज के डिबेट में आपका स्वागत है। राइजिंग भारत समिट के मंच पे राजकुमार भाटी के साथ कुछ ज्यादा ही मसला हो गया। राजकुमार भाटी वक्फ बिल के विरोध में कुछ बोल रहे थे। बोलते बोलते उन्होंने अपनी रीति परंपरा, कास्टिज्म सब पे ज्ञान दे रहे थे। जब शहजाद पूनावाला की बारी आई तो उन्होंने कस करके धो दिया। बोला, जब आपको अपने 15 साल की बहन की शादी 60 साल के बुढ़े से करवानी है तो करो, ये आपका मसला है। आप दूसरे को ज्ञान क्यों दे रहे हो? आप भी उनमें से एक हो। इस पर राजकुमार भाटी बमक गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों में हाथापाई हो सकती थी। अमन चोपड़ा ने बीच बचाव किया, उसके बावजूद भी राजकुमार भाटी चुप रहे नहीं, रुके नहीं। जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे थे उनकी भी बेइज्जती कर दी, उनकी भी ना मानी, उनसे भी उलझ पड़े। अंततः उन्हें मंच से भागना पड़ा। आइए इस डिबेट को देखते हैं, मजा आएगा। तो वक्फ बिल को लेकर और एक यूसीसी को लेकर 2 बातें कही थी, उस पर मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाह रहा था। वक्फ बिल पे तो जिस दिन से ये विषय शुरू हुआ है, जिस दिन से बहस चल रही है, मेरे दिल और दिमाग में बड़ा भयंकर विरोधाभास चल रहा है जी। युद्ध चल रहा है अंदर अंदर। मेरा दिल तो कहता है कि मैं मोदी जी की बात मान लूं, बीजेपी के मित्रों की बात मान लूं कि ये मुसलमानों के भले के लिए लेके आ रहे हैं कानून। मुसलमानों से इन्हें बहुत प्रेम है, ये गरीब मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, गरीब महिलाओं की, बेवाओं की मदद करना चाहते हैं, ये वक्फ की आय बढ़ाना चाहते हैं, ये वक्फ को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। दिल मेरा ही कहता है कि मैं मान लूं, लेकिन दिमाग काम शुरू कर देता है। दिमाग कहता है ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। ये तो कहते हैं या तो जय श्री राम बोलो नहीं पाकिस्तान चले जाओ। ये तो कहते हैं कि होली तो यहीं मनेगी, घर से मत निकलना अगर तुम रंग से डर लगता है तो। इनके तो सारे जुलूस मस्जिद के सामने जाकर रुकते हैं, वहीं पे जाकर फिर भद्दे भद्दे नारे लगाते हैं। इनका तो सर्वोच्च नेता चुनाव में जाके कहता है अगर हम चुनाव हार गए तो ये आएंगे तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे का मकान है तो 2 ले जाएंगे। तो फिर दिमाग कहता है कि यार इनकी नीयत पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मुसलमानों के लिए इनके मन में दया और रहम होती तो ये कुछ और करते। ये वक्फ बोर्ड का कानून केवल वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए लाया गया है। ठीक। जिस तरह अयोध्या में सेना की जमीन इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है, ये वक्फ की जमीनें भी दे देंगे, ये इनकी नीयत है। ठीक। दूसरे इन्होंने यूसीसी का जिक्र किया। 30 सेकंड में अमन जी ये तो बहुत ज्यादा बोलिए। मैं तो इनके आधे समय भी नहीं बोला सर। 2 वर्सेस 1 है ना आपके पास, 2 वर्सेस 1 है, वो अकेले पड़ गए प्लीज। हाँ, यूसीसी का जहां तक सवाल है, देखिए पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है।
यहाँ कोस कोस पे पानी बदला, 4 कोस पे पानी। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके 2 सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। और यहाँ ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूं, मैं भी जिस समाज से आता हूं, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है। तो ये देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे परिवारों में एक सगा भाई सनातनी होता है जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है, ठीक है भाटी। दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है। लेकिन भाटी जी मेरा वो नहीं नहीं, सवाल- आप अन्याय कर रहे हैं मेरे से। मैं 2 ही वाक्य बोल रहा हूं, बस खत्म कर प्लीज दीजिए। प्लीज प्लीज क्योंकि कोई बात शोएब बीच बोल में रहा तो शोएब पूरा हो शोएब जाए। प्लीज शोएब बीच में वो मूर्ति पूजा को पाप मानता है, मूर्ति में लात मारता है। कैसे यूसीसी लाओगे? उन दोनों भाइयों में से कौन से की बात मानोगे? कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुत सिकन है। भाटी जी लेकिन एक चीज इस को देश समझिए में ना, एक जैसी धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है। धर्म आधारित अगर कानून आप तो आप मारपीट करोगे तो वही धारा आप पे लागू होगी, वही मुझ पे लागू होगी, वही मुसलमान पे, वही जाटों पे, वही ब्राह्मण पे। तो कहाँ सिविल- कानून अलग है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अमन जी जवाब देने का मुस्लिम अवसर पर्सनल लॉ दीजिए। बोर्ड क्या है? अपने धर्म का पालन करने की आजादी हमारा संविधान देता है। अपनी नहीं, धार्मिक संपत्ति तो पॉलीगैमी क्या है? बंधन करने की चलिए, अब ठीक है, आजादी शहजाद, हमारा शहजाद, संविधान देता है। शहजाद, उसे छीनने का प्रयास मत करिए। अब ऐसा है, सुनिए, UCC के नाम अब देखिए पे। मैंने शहजाद, दोनों प्लीज। वक्ताओं को बहुत धैर्य से बीच में सुना और नहीं बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा। प्लीज, कोई बीच अभी में इन्होंने बोलेगा। क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। आप सब जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं। बीच में गाली नहीं। गलौज बीजेपी के लोगों मैंने की बीच में आदत नहीं है। बोला। बीच में मैंने नहीं। बीच में नहीं बोला। शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आराम से, अच्छा, ये अच्छा। जानबूझ के इस तरह की अच्छा, हाँ, बदतमीजी कर रहे आराम हैं। से, मेरे भाई अपनी लात बहन से मारते शादी हैं। आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए बोला आपके नहीं। लिए नहीं, ये शब्द का क्या मतलब? मैंने जनरली बोला। क्या आपको अपनी बहन से शादी करनी नहीं, है? नहीं, पाइप पे उतरना किसी है। को भी बदतमीजी जानबूझ के करते किसी हैं। को भी भाटी जी क्योंकि इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा, ठीक है, एक मिनट। इनके पास तर्क होता ही नहीं। बिना अच्छा, ठीक है, मतलब के ठीक है। इनके expose पास होना ज्ञान शुरू होता करते नहीं। हैं, करते हैं। तो बदतमीजी पे उतर चलिए, ठीक है, आएंगे। हो गया भाटी जी। और फिर ये बेइज्जत नहीं, आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा, नहीं कहा उनके लिए, हो ये गया। कोई ऐसा भाटी जी, उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ये तो ऐसे नहीं। छोटी सी बेइज्जती है। भाटी जी प्लीज, इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार भाटी, आपको- उन्होंने आपको आपकी ठोकना फैमिली के लिए नहीं कहा। आपको वो ठोकना क्या चाहिए आपने था। कहा है शहजाद, बोल दीजिए, आपने कहा है। मैं कहा होता तो तालियां क्यों बजती? आपने नहीं कहा। मैं कहा होता तो तालियां क्यों बजती? नहीं, और वो भाटी मुझे जी, गाली मैंने दे रहा कहा है। कहा कि ये खामखा का ड्रामा मैं बोल कर रहा हूँ, रहा मैं है। नहीं आपको टोकना मैंने चाहिए था कहा- इसे। आपको मेरे पे है, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं गलत अलाउ बात है। करूंगा, बस बात खत्म। ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी का भाटी इसमें कितनी भी जी, बदतमीजी उन्होंने है, आपकी फैमिली उसे के लिए अवॉइड नहीं कर बोला है। देंगे। उन्होंने बोला कोई भी एक अगर दिल्ली करना की चाहता है परिवार में। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक चैनल पर बैठ के गाली दे रही है, एंकर ने भाटी नहीं जी, टोका। ठीक, भाटी जी, ऐसे एंकरों को भी बेनकाब करना पड़ेगा। हाँ, करिए। ये एंकरिंग नहीं है, प्लीज, ये गुलामगिरी है, ये नौकरी है किसी पार्टी की। शहजाद, ठीक है, माफी मांगी आप इसके लिए। नहीं बोला। क्या आप बोल आपने दीजिए, अब शब्द आप बोले? फैमिली के लिए नहीं बोला। नहीं, बोल दीजिए, एक मिनट बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं। अरे कोई आप प्लीज क्लैरिफाई, ये इंपॉर्टेंट है, फैमिली पे नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ, नहीं बोलना होगा फैमिली पे। मैं भी आई कर ऑल्सो। रहे हैं आप इतने अपशब्द ऐसा बोलेंगे। है। चलिए, हाँ प्लीज, एक मिनट। ऐसा है, सुनिए। और शर्म नहीं आती? अरे वो बोल रहे हैं भाटी जी, इतने शो में बेइज्जत होती लेट इन है। स्पीक, लेट इन स्पीक। कभी A1 A2 B2 पता नहीं क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस भाटी जी, लेट इन स्पीक, बैठिए लेट इन स्पीक। भाटी जी बोलने दीजिए, माफी मांगे। बोलने दीजिए, उसके लिए बोलना होगा उनको। मैं माफी चाहता हूं इन अगर शब्दों के लिए। हाँ, अगर आपको, हाँ प्लीज शहजाद, प्लीज अब बीच में नहीं, प्लीज ऐसा है, भाटी जी प्लीज। अगर मैंने किसी मैं भी बोल रहा हूँ, परिवार पे नहीं कुछ होगा। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा कि मैंने गलत बोला। मैं अरे माफी भाटी जी, चाहता आप, मैं बोल रहा हूँ ना, यही- परिवार पे नहीं, परिवार पे नहीं बोला है। नहीं बोला है मैंने। मैं बोल रहा हूँ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसी की हिम्मत नहीं है। भाटी जी, आई रिस्पेक्ट यू। बात करने के बदले पूछ लीजिए क्या मैंने इनके परिवार पे बोला है। आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। मतलब कि इस डिबेट को डिले करना है। आते हैं ये, इन्हें सब जानते हैं हम। ठीक है, ये जो क्लोजिंग कमेंट। अच्छा, क्लोजिंग कमेंट प्लीज हो गया भाटी ये जी। सारे RSS मुख्यालय से- भाटी जी। आरएसएस मुख्यालय हाँ, से बताइए, ये जो ये इनको बोल दिया आरएसएस क्या, ये ठीक है। 3-4 आदमी ने फंड लहराया, ये बताइए, केवल ये 3-4 आदमी ने फंड लहराया है। ये 3-4 आदमी RSS मुख्यालय से। चलिए, हो गया भाटी जी। आरएसएस मुख्यालय से सब लोग बताओ, मैं सही बताइए। कह रहा हूँ नहीं कह रहा? आरएसएस बताओ, मैं मुख्यालय सही कह रहा हूँ, नहीं कह से रहा? आप लोग आरएसएस से मुख्यालय से आए हैं क्या? अरे ये देखिए। फंड वाले RSS के मुख्यालय। खंड अरे वाले- बस देखा वो भाटी लहरा रहे जी, फंड। भाटी इनका जी, पद से पूछ लो, बुला के आ जाओ।
इनका पर्चे पूछ राजकुमार भाटी, आ रहे हैं वहां से बैठ कर। राजकुमार भाटी प्लीज, आप अपना नाम अच्छा बताइए। प्लीज 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 आपने कैसे नहीं प्लीज सुना? प्लीज। आपने नहीं अच्छा सुना, मुझे इन्होंने वाइंड अप कहा था। वाइंड अप वाइंड अप वाइंड अप आपने वाइंड नहीं अप सुना? वाइंड अप वाइंड अप प्लीज इन्होंने प्लीज। कहा था अपनी बहन से शादी करिए। बस नहीं, चलिए आपने वाइंड अप नहीं सुना, वाइंड अप आपके कान में रुई वाइंड अप थी। वाइंड अप वाइंड अप। आपके कान में रुई थे क्या? जी हो गया भाटी जी, भाटी। नहीं सुना क्या आपने? चलिए हो गया भाटी जी प्लीज प्लीज। यार बदतमीजी के लिए बुलाए जाते हैं हम, नहीं, गाली बस सुनने के मैंने लिए बुलाए बोला ना जाते उनको। हैं। चलिए बस कंक्लूडिंग कमेंट है। शहजाद प्लीज ऐसा है। चलिए आप प्लीज शहजाद खत्म कर रहे हैं मैं अब तो आप ही एक- बोलेंगे। नहीं, या तो माफी मांगे वरना मैं चलिए, बोलने मुझे नहीं wind up दूंगा। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। आपने बहुत अपमानजनक भाटी जी शब्द ऐसे कहे हैं। गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, इस शो में तो बोलने जैसे नहीं आपको दूंगा। करना करिए। गुंडागर्दी किसकी आदत है, किसकी फितरत है, समझ में इन्होंने ये आया? वाक बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला। आपने क्या बोला था एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। इन्होंने ठीक कहा, बोलने ही नहीं आप बोल रहे हैं, आप अपनी आप बहन ऐसे से पास चाहें मत तो आइए। शादी कर सकते हैं, चलिए ये इन्होंने बोला था। चलिए मुझे वाइंड अप करना होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया आप सुनिए रोहित भाई उसे repeat आपका, करके। भाटी जी आपका बहुत बहुत बात शुक्रिया। complete हाँ कर प्लीज लूं। आप बोल लीजिए। एक मिनट भाटी जी, एक मिनट बैठ जाइए। देखिए, इस ऐसा कंप्लीटिंग है- एक मिनट प्लीज, एक मिनट। ये नहीं, ये नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ओके माफी चाहता हूँ। ठीक है। फोन तो लेकर शुक्रिया जाओ। शुक्रिया आप बोलने में सबका, जा ही नहीं शुक्रिया। रहा। शुक्रिया मैं धन्यवाद। शहजाद पूना वाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे? चलिए धन्यवाद, मैं शुक्रिया। यार एक स्वाभिमानी आदमी शुक्रिया हूं, मैं अपनी इज्जत की रक्षा शुक्रिया करना जानता हूँ। थैंक यू। मैं तुम्हें नहीं बोलने दूंगा। तो देखा आपने, अंततः राजकुमार भाटी को मंच से उतरना पड़ा। अब इस डिबेट को देखने के बाद आप अपना कमेंट्स डालिए, अपना विचार डालिए और यह बताइए कि क्या सही था, क्या राजकुमार भाटी का यह व्यवहार ठीक था, क्या शहजाद पूनावाला ने गलत बोला। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।